हेलो दोस्तों, तो जीडीएस के 28,740 पदों पर वैकेंसी आ गई है। तो यदि आप भी 10th पास हैं तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि ना कोई रिटन एग्ज़ाम होगा, ना मेडिकल होना है, ना फिजिकल होना है। सीधे आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, वो भी विदाउट एनी रिटन एग्ज़ाम। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। यदि आपके भी 10th में अच्छे परसेंट हैं तो आप भी फॉर्म फिल कर सकते हैं और जीडीएस की जॉब पा सकते हैं। तो देखो, लास्ट डेट जो है फॉर्म फिल करने की वो 14 फरवरी है। तो 14 फरवरी 2026 से पहले यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आप फॉर्म फिल कर देना। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जीडीएस का काम क्या है और उसकी सैलरी कितनी है और ये जॉब लड़कियों के लिए सेफ है, अच्छी है या नहीं है। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि जीडीएस का काम क्या होता है। तो जीडीएस की जॉब होती है 4 घंटे की, 10 से 2। इतना टाइम आपको ऑफिस में देना ही पड़ेगा। पोस्ट होती हैं 2, बीपीएम और एबीपीएम, और दोनों का काम अलग होता है। बीपीएम का काम होता है ऑफिस में बैठकर टारगेट पूरा करना, मीन्स एसबी, आरडी, टीडी, सुकन्या के खाते खोलना, डाक को चढ़ाना, एबीपीएम को देना, वो डिलीवर करेगा। साथ ही आपको इंश्योरेंस वगैरह करने पड़ेंगे, आईपीपीबी का काम करना पड़ेगा, रजिस्टर मेंटेन रखने पड़ेंगे, लोगों को तक अपनी स्कीम्स पहुंचाने पड़ेंगे। ये सारा काम होता है जो बीपीएम का होता है। और एबीपीएम का काम होता है डाक डिलीवर करना। तो बीपीएम से डाक लेकर वो जनता तक पहुंचाता है, ये एबीपीएम का काम होता है। और सैलरी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बीपीएम और एबीपीएम की सैलरी में अंतर होता है। पर यदि आप ये सोचें कि आप बीपीएम हैं तो आपको सिर्फ ऑफिस का काम रहेगा, तो ऐसा नहीं है। यदि स्टाफ की कमी है, आपका एबीपीएम नहीं है, तो आपको डबल ड्यूटी करनी पड़ेगी। मीन्स आपको ऑफिस का काम भी देखना पड़ेगा और साथ में आपको डाक भी डिलीवर करनी पड़ेगी। लेकिन सरकार उसका आपको वैसा देती है। डबल ड्यूटी करते हैं तो आपको बीपीएम को 1100 रुपये एक्स्ट्रा देती है यदि वो डाक डिलीवर कर रहा है। और यदि एबीपीएम डाक डिलीवर करने के साथ साथ बीपीएम का काम कर रहा है तो उसे 1900 रुपये एक्स्ट्रा देती है सरकार। तो ये था बीपीएम और एबीपीएम का काम। अब आते हैं सैलरी पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग यही सोचते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी। तो अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। तो सैस बीपीएम का बेसिक पे है 12,000 रुपये और एबीपीएम का बेसिक पे है 10,000 रुपये। तो यदि आप बीपीएम हैं तो आपको मिलेगा 12,000 रुपये प्लस डीए, अर्थात महंगाई भत्ता, जो कि है 6,960 रुपये। तो टोटल आपकी सैलरी पड़ेगी 18,960 रुपये। और यदि आप एबीपीएम हैं तो आपकी सैलरी बनेगी 10,000 रुपये प्लस डीए, जो कि पड़ेगा 16,960 रुपये। तो सीधी सी बात है, यदि आप बीपीएम हैं तो लगभग आपको 19,000 रुपये मिलेंगे और यदि आप एबीपीएम हैं तो लगभग आपको 17,000 रुपये मिलेंगे। साथ ही आप कितना काम कर सकते हो उसके हिसाब से आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो आपकी सैलरी कुछ लगभग 20,000 22,000, जितना आप काम कर लेंगे उसके हिसाब से पड़ेगी। तो मैंने लगभग सारे टॉपिक कवर कर दिए हैं बीपीएम के काम और सैलरी से रिलेटेड। और यदि मैंने कोई टॉपिक छोड़ दिया है या मैं भूल गई हूँ तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस